अस्सलाम वालेकुम जी, वकासपट्टी टिप्स चैनल में खुश आमदीद। जनाब, अगर आपको ये लगता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपए जरूरी होते हैं तो शायद आज की इस वीडियो के बाद आपकी ये सोच बदल जाएगी। पाकिस्तान में आज ऐसे कई कारोबार मौजूद हैं जिनको भाई आप सही प्लानिंग के साथ, लो इन्वेस्टमेंट, अपनी स्ट्रॉन्गर लर्निंग और मुस्तकिल मेहनत के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। 3 बिजनेस आइडियाज बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा सुनने में, समझने में। सिंपल वर्डिंग के साथ समझा रहा हूँ, को बात समझना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नंबर 1 के ऊपर है जनाब डिजिटल सर्विसेज एजेंसी। अब ये काम क्या है? देखें, इसके 2 मॉडल काम करते हैं। पहला ये कि आप अपनी स्किल सीखें और खुद काम करें, यानी आपके पास अच्छी स्किल होनी चाहिए। वो स्किल क्या हो सकती है? ग्राफिक डिजाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, वेब डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की आपके पास एक प्रॉपर स्किल हो और आप लोगों को खुद से सर्विसेज दें। वो सर्विसेज आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के थ्रू दे सकते हैं या फिर आप अपनी लोकल कम्युनिटी से स्मॉल बिजनेसेस को भाई टारगेट करके उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर जो दूसरा मॉडल है वो ये कि भाई आपने स्किल सीख ली लेकिन काम आप खुद नहीं कर रहे हैं। काम करने के लिए आपने आगे लोगों को हायर कर लिया। अब आप ऑर्डर पकड़ते हैं मार्केट से, अपने लोगों से, अपनी टीम से काम करवाते हैं और भाई आप इस बेस के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं। अब इसमें क्या होता है भाई, आप अपनी मर्जी का रेट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ आप बार्गेन कर सकते हैं। अगर तो आप काम कर रहे हैं खुद तो भाई कमाई होगी आपकी अपनी, और अगर आपकी टीम काम कर रही है तो आपको कमीशन बच जाएगा और उनकी भी जो है वो साथ इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा कि आप अपनी इनकम को अपनी मर्जी के वॉलेट जैसे जैज कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, बट दिस इज नॉट ओवरनाइट अर्निंग। आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्लाइंट लेने में टाइम लगता है, स्किल सीखने में आपको एफर्ट करनी पड़ती है। अगर तो आप ये कर सकते हैं तो फिर इस साइड पे हैं, अदरवाइज इस वीडियो में कोई भी तरीका आपके लिए नहीं है। क्योंकि भाई इंटरनेट हो या आपकी रियल लाइफ हो, इनकम को जनरेट करना, पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। आपको प्रॉपर एक प्लानिंग की जरूरत होती है। नंबर 2 के ऊपर जो बिजनेस आइडिया भाई आपको दे रहा हूं इसको कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। इसमें जो आपके पास बेसिक स्किल होती है ना वो ग्राफिक डिजाइनिंग की होती है। प्रैक्टिस करें भाई एआई के साथ और कैनवा के साथ। आई थिंक सो कि अगर आपके अंदर सीखने की एक अर्ज है ना तो एआई आपका बेस्ट ट्यूटर हो सकता है। आप उससे सीखें और कैनवा के ऊपर प्रैक्टिस करें और भाई एक अच्छी डेवलपमेंट करें। जब आपको लगे कि आप एक अच्छा डिजाइन बना सकते हैं तो भाई उसको ले जाएं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? जैसे एटसी है, Amazon है और इसके अलावा और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आप प्रिंट ऑन डिमांड की सर्विसेज दे सकते हैं। अब ये सिनेरियो क्या होता है इस चीज को समझे जरा। आपने भाई एक डिजाइन बनाना है, लेट्स सपोज इस टी शर्ट का आपने एक डिजाइन बना दिया। डिजाइन बना के आपने रेलेवेंट साइट के ऊपर रख देना है। अब उससे क्या होता है, देखने वाला कोई भी भाई आके डिजाइन को पसंद करता है, वो उसको क्या करता है, वो उसको अपनी पसंद की प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करवा सकता है या उसका डिजिटल डाउनलोड ले सकता है। ठीक है, दोनों सूरतों में बेनिफिट आपको हो सकता है। और अगर कंपनी उसको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करके देती है तो आपको प्रिंटिंग के पैसे मिल जाते हैं और कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट के पैसे ले लेती है। समझ गए? तो इस तरीके कार से ये बिजनेस चलता है। अगेन वही बात, नो क्विक अर्निंग, पैसिव इनकम के मॉडल के ऊपर ये काम करता है जी। और आपकी प्रोडक्ट डिमांड अच्छी है, आपने प्रोडक्ट अच्छे अंदाज में क्रिएट की हुई है तो भाई ग्रोथ के चांसेस अच्छे हो सकते हैं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। नंबर 3 के ऊपर जो बिजनेस आइडिया है ना ये है भाई होम फूड बिजनेस आइडिया। अब इसमें क्या होता है, आप आजकल देखें कि फ्रोजन फूड का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, फ्रोजन फूड घरों में प्रिपेयर करके लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर छोटी बेकरीज के ऊपर उनको सेल आउट कर रहे हैं। आपका अगर तो कुकिंग में इंटरेस्ट है तो भाई इसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं भाई। इसमें फ्रोजन फूड की बेशुमार वैरायटीज मौजूद हैं जिसमें शामियां आ जाती हैं, स्मॉल पिज्जा है, रोल है, उसके बाद समोसे हैं, छोटे जो समोसे होते हैं। इसके अलावा अगर आपने फ्रोजन में नहीं जाना तो भाई साहब लंच बॉक्सेस को पैक करके आप करीबी दफ्तरों के अंदर खुद से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। बिरयानी, बर्गर, देसी खाने आप घर बैठ के क्लाउड किचन के थ्रू सेल कर सकते हैं। अब क्लाउड किचन क्या होता है, लेट्स सपोज फूड पांडा के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप अपनी शॉप की जगह अपने घर से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनका राइडर क्या करता है जी, डोर स्टेप से प्रोडक्ट को उठाता है और डिलीवर करता है क्लाइंट तक। इस
किचन को कहते हैं क्लाउड किचन। ये कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी। तो भाई इस तरीके कार से भी काम को स्टार्ट किया जा सकता है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मार्केट रिसर्च, आपके प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए, और दूसरी चीज कि भाई आपके अंदर सीखने की, आगे बढ़ने की और काम करने की लगन होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगी कुछ हासिल नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं वो पूरा एक प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है, उसमें एफर्ट लगती है और आपको जान मारनी पड़ती है। भाई साहब अगर आप इतना हार्डवर्क कर सकते हैं तो आई थिंक सो कि आपको बिजनेस में आना चाहिए, अदरवाइज इसमें कोई फायदा नहीं होगा। कोई भी बात पूछना चाह रहे हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।